सोचिए, स्विच ऑन करते ही लाइट जल जाती है, लेकिन ये बिजली हम तक पहुंचती कैसे है? ये सब कमाल है हमारे पावर ग्रिड का, एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो अब एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है। तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर इस छिपे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो सवाल ये है कि आगे चलकर हमें कितनी बिजली की जरूरत पड़ने वाली है। एक नज़र इस चार्ट पर डालिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीट पंप्स, इन सब की वजह से डिमांड आसमान छूने वाली है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो ये कि 2050 तक सर्दियों में बिजली की डिमांड गर्मियों से भी ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे ग्रिड के लिए बिल्कुल ही नया चैलेंज है। तो चैलेंज बिल्कुल साफ है, मतलब हमें पहले से कहीं ज्यादा बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारी बिजली की सड़कें यानी पावर लाइंस वो पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं। जैसे हाईवे पर ट्रैफिक जैम हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे एनर्जी हाईवे पर अब और जगह नहीं बची है। तो चलिए इसी ट्रांसमिशन ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये तस्वीर पूरी कहानी खुद ही बता देती है। जरा देखिए, लेफ्ट साइड में पुरानी 400 केवी लाइनों का जाल। सोच के देखिए इसके लिए कितनी जमीन लगी होगी। इसे कहते हैं राइट ऑफ वे। और अब राइट साइड में देखिए, सिर्फ एक अकेली मॉडर्न 765 केवी लाइन वही काम कर रही है। बिल्कुल साफ है कि और ज्यादा पुरानी लाइनें बिछाने का मतलब है और ज्यादा जमीन का इस्तेमाल। और ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं रिकंडक्टरिंग। अब ये क्या है? सिंपल भाषा में इसका मतलब है नई लाइंस बिछाने की जगह जो लाइंस पहले से हैं उन्हीं के तारों को अपग्रेड कर देना। और जैसा कि रिचेल एल्बर्ग ने कहा है, इसका खर्चा न सिर्फ आधा होता है बल्कि इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। मतलब एक स्मार्ट सोल्यूशन। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये अपग्रेड कितना बड़ा बदलाव है, चलिए एक छोटा सा ट्रिप लेते हैं हिस्ट्री में। देखते हैं बिजली के तारों की टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई। शुरुआत हुई थी तांबे यानी कॉपर के भारी तारों से। फिर हम लोग शिफ्ट हुए हल्के और सस्ते एल्यूमिनियम पर। उसके बाद हमने एल्यूमिनियम को स्टील की कोर के साथ जोड़कर और भी मजबूत बना दिया। इससे क्या हुआ? तारों को ज्यादा कस कर खींचा जा सकता था और वो गर्मी से लटकते भी कम थे। हर स्टेप एक इम्प्रूवमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की ज़रूरतों के लिए हमें एक और बड़ी छलांग की ज़रूरत थी। और बस यहीं पर मॉडर्न इनोवेशन सीन में आते हैं, जो हमारे एनर्जी हाईवे को पूरी तरह से बदल रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो इस पूरी कहानी का हीरो है HTLS टेक्नोलॉजी, यानी हाई टेम्परेचर लो सैग। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। ये नए तार ज्यादा गर्म होने पर भी बहुत कम झूलते या लटकते हैं। इसका सीधा फायदा, ये सेफ तरीके से बहुत ज्यादा बिजली कैरी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनके लिए नए खंभे भी नहीं लगाने पड़ते, पुराने खंभों से ही काम चल जाता है। तो इन तारों को बेहतर बनाया कैसे जा रहा है? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला, इनको बनाने के लिए एडवांस्ड मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा, इनका डिजाइन यानी इनकी बनावट, उसको बेहतर किया जा रहा है। ये एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। जो ट्रेडिशनल गोल तार होते हैं ना, उनके बीच में देखिए कितनी जगह वेस्ट हो जाती है। लेकिन जो ये नए खास शेप के तार हैं, ये एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो जाते हैं, जैसे पजल के पीसेस होते हैं। इससे क्या होता है? कोई जगह बर्बाद नहीं होती। तो इसका फायदा क्या हुआ? इस स्मार्ट डिजाइन की वजह से हम उतनी ही जगह में, मतलब सेम डायामीटर में 27% ज्यादा एल्यूमिनियम पैक कर सकते हैं। और साइंस सिंपल है, ज्यादा एल्यूमिनियम मतलब कम रेजिस्टेंस, और कम रेजिस्टेंस मतलब ट्रांसमिशन के टाइम कम बिजली हीट बनकर वेस्ट होगी। सीधे सीधे इसका मतलब है ज्यादा एफिशिएंसी। और बात सिर्फ बाहर के तारों की नहीं है, अंदर की कोर भी स्मार्ट हो गई है। हम अब ट्रेडिशनल स्टील की जगह हल्की और सुपर स्ट्रॉन्ग कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा, तार और भी मजबूत हो जाते हैं और लटकने की प्रॉब्लम, जिसे सैग कहते हैं, वो लगभग खत्म हो जाती है। तो ये सब टेक्निकल बातें हो गईं, लेकिन इनका असल दुनिया में क्या मतलब है? चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं जो इन इनोवेशंस का असर दिखाते हैं। और ये नंबर्स काफी कमाल के हैं। सबसे पहले ये नंबर देखिए, बिल्कुल सीधा और पावरफुल। इन एडवांस्ड कंडक्टर्स को इस्तेमाल करके हम मौजूदा पावर लाइंस की कैपेसिटी को सीधा डबल कर सकते हैं। सोचिए, ना नए खंभे, ना नई जमीन, बस दोगुनी बिजली। अब बात करते हैं एनर्जी सेविंग की। जब हम
400 किलोवोल्ट सिस्टम से 765 किलोवोल्ट सिस्टम पर अपग्रेड करते हैं तो पावर लॉस में 53% तक की कमी आती है। 53%! ये वो एनर्जी है जो अब वेस्ट नहीं हो रही, बल्कि हमारे घरों और बिजनेसेस तक आखिरकार पहुंच रही है। और याद है, हमने तारों के शेप की बात की थी, उसका कितना असर पड़ता है। सुनिए, एक 500 किलोवाट लाइन पर सिर्फ गोल तारों की जगह ट्रिपेजॉइड शेप के तार इस्तेमाल करने से 416 मेगावाट एक्स्ट्रा कैपेसिटी मिलती है। 416! ये इतनी बिजली है कि एक पूरा शहर आराम से चल सकता है। ये कंपैरिजन तो सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देता है। मान लीजिए 5000 MVA पावर भेजनी है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से इसके लिए 8 अलग-अलग लाइंस की जरूरत पड़ेगी। 8! लेकिन अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ वही काम सिर्फ 2 लाइन से हो जाता है। 8 की जगह सिर्फ 2। और अब हम वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जो हमने शुरू में देखी थी, लेकिन अब हम इसका मतलब समझते हैं, है ना? एक मॉडर्न 765 kV लाइन 4 पुरानी लाइंस को रिप्लेस कर सकती है। मतलब हम अपनी बढ़ती हुई एनर्जी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और साथ ही अपनी कीमती ज़मीन भी बचा सकते हैं। तो अब इन सब टेक्निकल डिटेल्स को हमारे बड़े पिक्चर यानी एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर से जोड़ते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? एक बेहतर तार का मतलब है एनर्जी का कम वेस्ट होना। इसका मतलब है कि हमारे ग्रिड में सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस के लिए और ज्यादा जगह बनती है। हम अपनी मौजूदा जमीन का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं और जब एनर्जी लॉस कम होता है तो हमारा ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है। ये हर तरफ से एक विन विन सिचुएशन है। तो अगली बार जब भी नज़र उन पावर लाइंस पर पड़े तो याद रखिएगा, उनके अंदर एक पूरी क्रांति चल रही है। और ये हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमारे क्लीन एनर्जी फ्यूचर की चाबी उन्हीं इनोवेशंस में छिपी है जो हर दिन हमारी नज़रों के सामने होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।